नमस्कार। आप देख रहे हैं नेशन मिरर। मैं हूं सागर से देवभूषण दुबे। आज मैं मौजूद हूं आजीविका मिशन कार्यालय में और हमारे साथ हैं आजीविका मिशन के जिला महाप्रबंधक श्री प्रभास मड़ोदिया जी। कुछ मुद्दों को लेकर हम उनसे चर्चा करेंगे। लगातार क्षेत्र में जाकर शासन की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको मूर्त रूप दिया जा रहा है और महिलाएं सक्षम हो सकें उसके लिए लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं। सर, हमारा नेशन मिरर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आपके सभी श्रोतागण के लिए बहुत बहुत नमस्कार। मैं प्रभास मड़ोदिया SRLM से। वर्तमान में जो ज़िले में आजीविका मिशन का क्रियान्वयन है वो सुचारू रूप से चल रहा है। महिलाओं को उनकी आजीविका संवर्धन के हेतु सतत प्रशिक्षण किए जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की लखपति दीदी योजना का क्रियान्वयन के रूप में जो अगले 2 से ढाई साल में लगभग 67,000 लखपति दीदियों का चयन किया जाना है। उसके परिप्रेक्ष्य में मिशन के द्वारा उन्हीं दीदियों में से प्रशिक्षित, मतलब कोई स्टाफ का प्रशिक्षण करता नहीं है, उन्हीं में से CRPO में से चयन करके वो एक प्रशिक्षण भी हो रहे हैं। दूसरा मिशन का क्रियान्वयन अभी एक आजीविका मिशन में बैंक लिंकेज, जो समूहों को बैंक के द्वारा जोड़ के उनको आजीविका संवर्धन की राशि दी जाती है, उस राशियों का कार्य अभी सुचारू रूप से चल रहा है कि बैंक से उनको जुड़ें, वो अपना बैंक से लेन देन परस्पर जान सकें, एक वित्तीय साक्षरता सीख सकें, बैंक से कैसे लेन देन किया जाता है। ये सब योजनाओं का भी कार्य चल रहा है। सर, आपके द्वारा लगातार क्षेत्र में मॉनिटरिंग की जा रही है, क्या मिल रहा है आपको देखने में? पहले से अभी जो हमने देखा है कि महिलाओं का काफ़ी सशक्तिकरण हुआ है। जो महिलाएं पहले अपने घर में जाते थे, हम तो सामने हिचकिचा के बात करती थी, और अभी एक प्रशिक्षणों के द्वारा वो आई बैंकों में जाना। भोपाल स्तर पे भी कुछ महिलाएं प्रशिक्षण में जाती हैं। कुछ महिलाएं तो पिछली बार दिल्ली में परेड में भी गई थी, जो 26 जनवरी की परेड होती है। तो इससे एक देखा कि उनका एक सामाजिक विकास बहुत हुआ है। जो महिलाएं अपनी बात घर में नहीं रख पाती थी, आज वो आके अपने बैंकर्स में, ऑफिसों में और ये सब कर रही हैं। एक जैसे हमारे यहाँ एक लोक अधिकार केंद्र चलते हैं, अभी अगस्त से शुरू हुए हैं और कुछ 5 ब्लॉकों में पहले से चल रही थी। तो उसमें से एक हमारे यहाँ से मधु विश्वकर्मा समूह सदस्य हैं रहली में, उनको अभी इंडिया में टॉप 3 अवार्ड में से उनको नवाजा गया है। और उनका काम क्या है कि जेंडर इशू पे वो जाके अपने महिलाओं के साथ बात करती हैं। किसी महिलाओं को यदि कोई समस्या है तो संबंधित विभाग में जाके वो उनकी समस्याओं के लिए वो बात करती हैं, उनकी निराकरण करवाती हैं। और यदि कुछ जेंडर इशू प्रॉब्लम रहती है जो लॉ एंड ऑर्डर या पुलिस से संबंधित हैं, तो SDOP साहिबान सर से मिलके बात करके जाके मिलती हैं और उनको काफ़ी वो मिला है। और उनकी उस गतिविधि से महिलाओं में भी काफ़ी मोटिवेशन प्राप्त हुआ है और जो जेंडर की समानता है उस पर भी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है और महिलाओं का सशक्तिकरण तो हो रहा है। और इस सशक्तिकरण से ये फ़ायदा है कि महिलाओं की भी भागीदारी शासन की योजनाओं में और शासन के जो ग्राम स्तर पर जो निर्णय होते हैं उसमें उनकी भागीदारी बढ़ रही है। सर, अपने आजीविका मिशन विभाग में शासन की ऐसी कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं जिसका लाभ महिलाओं को मिल रहा है? आजीविका मिशन का मेन मुख्य उद्देश्य रहता है कि महिलाओं का सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण करना महिलाओं के द्वारा। इसलिए SHG बोलते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्व सहायता समूह। तो एक दिशा में काम चलता है कि उनका सशक्तिकरण हो, वो जाने बाहर की सामान्य चीज़ों के लिए क्या होता है, शासन की योजनाओं के बारे में जाने, योजनाओं को लाभ कैसे लिया जाना और अपनी भागीदारी करें। तो ये प्रशिक्षण के माध्यम से उनको बताते हैं। दूसरा रहता है इनको ये अपनी खुद की इच्छा से, खुद की चॉइस से
एक गतिविधि, अपनी आजीविका गतिविधि का संवर्धन करें, या फिर जो उनके यहाँ पारंपरिक गतिविधि चल रही हैं, मतलब किसी के यहाँ पशुपालन की गतिविधि चल रही, किसी के यहाँ कृषि चल रही, या किसी के यहाँ चले, या कोई नई गतिविधि करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए वित्तीय सहायता बैंक के द्वारा मिशन पहुँचाता है। या फिर उनका जो उन्होंने CLF बनाया है उससे भी वो अपनी राशि की डिमांड कर सकते हैं छोटी मोटी गतिविधि चलाने के लिए, और जब उनको बड़ी राशि की आवश्यकता होती है तो CCL के द्वारा, बैंक के द्वारा वो जुड़ सकते हैं। तो इसमें अभी हमने देखा है कि कई ऐसी महिलाएं हैं जो लगभग 20 से 25 से 30 हज़ार रुपये महीने तक की इनकी आय की स्थिति में वो खुद के अलग से व्यवसाय करने का करके आय करने लगी हैं। अपना मुख्य उद्देश्य रहता है कि उनकी आय के स्रोत बढ़ाना, जैसे कि समय समय पर अपन रोजगार मेला भी लगाते, तो उनके यदि घर में कोई बेरोजगार युवक है और वो स्वेच्छा से सागर से बाहर या सागर में जहाँ भी प्राइवेट कंपनी उसको जॉब ऑफर करती है वहाँ जाना चाहता है, तो अपन वहाँ उनको जॉब उपलब्ध करा देते हैं, कंपनी वालों से उनको मिलाते हैं और वो आपस में मिलके वो करते हैं, एक आय का स्रोत ये हो जाता है। अभी रिसेंटली हमने एक कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार एक RCT में एक ट्रेनिंग भी कराई थी, जो शायद बहुत समय बाद मध्य प्रदेश के किसी ज़िले में हुई है, महिलाओं को ड्राइविंग की ट्रेनिंग। उस ड्राइविंग की ट्रेनिंग में ये है कि कुछ महिलाओं ने बोला नहीं, हम अपने यहाँ की स्थानीय स्तर पर जो जननी गाड़ी चलती हैं, जो प्राइवेट किसी संस्था के द्वारा चलाई जाती हैं, तो मैं उसमें काम करूँगी। कुछ महिलाएं बोलेंगी नहीं, मैं खुद गाड़ी लेगी, मैं खुद अपना परिवहन का काम करूँगी। तो उनकी अपन ने उनका कौशल का प्रशिक्षण दिलाया और ये चीज़ महिलाओं में आई। पहले ये चीज़ देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन मिशन से जुड़ने के बाद उनका एक सेल्फ मोटिवेशन नहीं बढ़ा और यह काम उन्होंने किया। बहुत सी महिलाएं सेल्फ के अपना खुद करके अपना पर्सनल व्यवसाय चला